लंगड़ा प्रधानमंत्री बने, लंगड़ी सरकार बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तर्ज पे वो राजनीति में आए थे, जिस तर्ज पे वो इस मुल्क को लेकर जाना चाहते थे, मेरे रब की मंशा नहीं थी। आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, उमर अब्दुल्ला को किसने हराया? इंजीनियर रशीद ने नहीं हराया। लंगेट का इंजीनियर रशीद हराने के काबिल नहीं था, उसको मेरे रब ने रुसवा किया। इंजीनियर रशीद को इज्जत देने का काम मेरे रब ने किया। आप इसी तर्ज पे आप मान सकते हैं पूरे देश के अंदर डंका पीटा जाता है। भाजपा क्या कहती है? भाजपा ये कहती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर मोदी है, तो उसको अपने ही देश के अंदर रुसवा किसने किया? और देश के हिंदू ने भाइयों ने आज साबित कर दिया कि फिरका परस्ती की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। और मैं सलाम करता हूं, मैं सब आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, इंसानियत सबसे बड़ी है। और इस धर्म में कभी मत रहना कि मुसलमान अब हिंदू को दिखाएगा और हिंदू तबका अब मुसलमान को दिखाएगा। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है और इंसानियत के साथ मेरा रब है, जिसे हिंदू तबके के लोग भगवान कहते हैं। और उस भगवान ने आज साबित कर दिया, जिस राम मंदिर के नाम पर राजनीति हुई, उसी अयोध्या के अंदर मोदी को घुटने टिकवा दिए। अगर पूरे के पूरे लोग इकट्ठा होकर इंडिपेंडेंट नोटा वगैरह सब मिलाकर भी लाल सिंह को वोट देते, वो फिर भी हार जाता, क्योंकि उसके कारनामे अच्छे नहीं थे। उसे अल्लाह ने रुसवा करना था। चाहे लोग कितना ही जोर लगाते, वो फिर भी नहीं जीतता। अरे क्या करोगे उन पार्टियों का, जिन पार्टियों ने आज तक मेरे गवर्नमेंट स्कूल का हुलिया नहीं बदला, जिन पार्टियों ने मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हुलिया नहीं बदला, जिन लोगों ने मेरी सड़कों का निर्माण अच्छा नहीं किया, जिन्होंने गरीबों के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरे यहाँ बिजली का बहरान है, बिजली का निजाम बेहतर नहीं किया, पानी का निजाम बेहतर नहीं किया। आप मुझे बताओ, मैं इन पार्टियों के साथ जाऊं तो महराज को वही बात पार्लियामेंट में बतानी चाहिए कि गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस आवाज को उठाने के लिए महराज पार्लियामेंट में जाना चाहता है। जो हमारे यहाँ मसाइल है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन महराज की जिम्मेदारी यह है, ख्वाह महराज बने या ना बने, जब तक जिंदा हो गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कितने एफआईआर इन्होंने लगाए? चुनाव खत्म हुआ 3 पर्चे नहीं लगाए। महराज मलिक आम आदमी पार्टी से लड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेगी तो महराज मलिक दोबारा से प्रेशर कुकर पे चुनाव लड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, कैंपेनिंग हुई, कैंपेनिंग के बाद इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई और फिर फैसले भी, नतीजे भी सामने आए। और आपने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के नताइज को देखा, किस तरह से नताइज इस बार तब्दील देखने को मिले। अगर मैं जम्मू के डोडा उधमपुर खित्ते की बात करूं, डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, वहां से बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनके साथ साथ कांग्रेस से लाल सिंह और बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मैदान में थे। और बिलाखिर काफी पकड़ हुई भाजपा के खिलाफ, तमाम तरह का अलायंस बना था भाजपा को हराने के लिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1,24,000 वोटों से अपनी जीत को दर्ज कर गया। बहरहाल सवाल उठाए जा रहे थे कैंपेनिंग के दौरान, महराज मलिक वोट कटवा है, जीएम सुरुड़ी वोट कटवा, जितने भी इंडिपेंडेंट थे वोट कटवा, लेकिन 1,24,000 का काफी फर्क हुआ। और इसी पे हम आज बात करेंगे महराज मलिक साहब के साथ। ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शन के दौरान काफी मेहनत की आपने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहला सवाल जो रहेगा कि लोग कहते थे आप वोट कटवाओ, क्या साबित हुआ इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे भरोसा मेरे रब पे है। नताइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मोदी को भी उम्मीद 400 की थी, लेकिन तब भी मैं कहता था, मैं अब भी कहता हूं, ये जो फैसले होते हैं, नताइज आते हैं, वो ऊपर अल्लाह की मर्जी से आते हैं। जमीन पर इंसान को अपना काम करना चाहिए, अपना किरदार निभाना चाहिए, जो उसको करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, लाल सिंह को रुसवा बहुत पहले किया था, उसने लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, मेरे यहाँ आवाम के यहाँ बहुत पहले वो रुसवा हुआ था, फिर अल्लाह के यहाँ भी उसको रुसवा ही होना था। लेकिन हमारे यहाँ पर एक तबका था मुसलमानों का जो ये चाहता था कि लाल सिंह जीते। हालांकि वही लाल सिंह जिसका करैक्टर अगर आप देखेंगे, जिसका किरदार आप देखेंगे, वो फिरका परस्ती का था। वो यहाँ पर अलग किस्म का एक माहौल बनाया था एक जमाने के अंदर, एक वक्त के अंदर। लेकिन यहाँ के लोग उसे जीतता हुआ देखना चाहते थे। उनकी नीयत में ये नहीं था कि हम अच्छे आदमी को वोट करेंगे। मैं एज ए मुस्लिम ये समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है, इंसानियत का भी फर्ज बनता है कि आपने ईमानदार को अपना वोट देना है। जब आप अपना वोट ईमानदार को दोगे तो उसके बाद आप फैसले की उम्मीद अपने रब से करते हो, भगवान से करते हो। आपने अगर देखा होगा, यहाँ पर कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर जितेंद्र जीता, लेकिन उसके अलावा जो जितने भी कैंडिडेट थे, बाकी उसने 51% कुछ पॉइंट लेकर जो है जीत हासिल की। अगर पूरे के पूरे लोग इकट्ठा होकर इंडिपेंडेंट नोटा वगैरह सब मिलाकर भी
लाल सिंह को वोट देते वो फिर भी हार जाता, क्योंकि उसके कारनामे अच्छे नहीं थे, उसे अल्लाह ने रुस्वा करना था, चाहे लोग कितना ही जोर लगाते वो फिर भी नहीं जीतता। इसलिए मैं उसके मुखालिफ नहीं, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में एक मकसद बनाया है कि मुझे भी आगे देश के अंदर राजनीति करनी है, जिस देश के अंदर पार्लियामेंट में जाकर अवाम की रहनुमाई करनी है। और मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं किसी के कहने से कि आज वो उठेगा, आज वो उठेगा। हमारा वक्त कब आएगा, हमारी बारी कब आएगी, यही लोग अगर लड़ते रहेंगे तो मुझ जैसा इंसान कब वो मौका हासिल करेगा। वही बात अगर आप देखना चाहेंगे, यहां पर माहौल अलग था। ये जितना भी आप देख रहे हैं, मोदी का सपना 400 का था, वो भी खत्म हो गया। जहां लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, और जो मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, महराज इसलिए इंसानियत के साथ खड़ा है क्योंकि आज इंसानियत ने मोदी को रोन दिया। आपने देखा अयोध्या के अंदर जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस राम मंदिर के नाम पर सियासत हुई, 2024 का चुनाव भाजपा ने लड़ा, मेरे रब ने उसे वहां पर रुस्वा किया। इससे बढ़कर इन लोगों को क्या सबूत चाहिए? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर वाली जगह पे अयोध्या के अंदर मोदी हार जाए। वो किसने हराया, ये लोगों को मैं बताना चाहता हूं। आपने अपना काम अच्छा करना है, नताइज के फैसले वहां से होते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, जितने भी मुझे वोट आए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मुझे खुशी है, मैं वजूद इसलिए चाहता था ताकि मैं आवाम की नुमाइंदगी करूं। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी वही बात कह रहा हूं, लोग अपना दिमाग न लगाएं। सियासत के अंदर मैं 15 साल से हूं, जितना मैं सियासत को जानता हूं, ईमानदारी से मैं काम करता हूं। मैं बार बार कहता हूं, मैंने ईमानदारी के साथ आवाम की आवाज को उठाया है, आवाम के पैसे को आवाम तक पहुंचाने का काम किया है। मुझसे बेहतर ये लोग नहीं थे, डॉक्टर जितेंद्र मुझसे बेहतर नहीं था, लाल सिंह मुझसे बेहतर नहीं था, गुलाम मोहम्मद सुरूरी मुझसे बेहतर नहीं था। तो मैं कैसे मानता महराज पीछे रह जाए और इन लोगों को आगे मौका देता पार्लियामेंट में जाने का। मेरी अपनी एक कोशिश थी, अल्लाह को मुझ पे मंजूर नहीं था, इस बार मौका नहीं देना था, वो मेरे रब ने नहीं दिया। और जिन लोगों को मौका मिला उन्हें एक बार फिर आजमाइश। बहुत सारे लोग भी सवाल करते हैं कि अब जो है महराज मलिक का सियासी कैरियर खत्म होने वाला, इनको ये कल को मेंबर भी बन सकते हैं, वार्ड मेंबर, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। महराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा इख्तिदार में आऊं या ना आऊं, वो मेरे रब के हाथ में। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने तब भी कहा, जिस मकसद के लिए आप वोट लेते हो, क्या जमीनी सतह पर वो नेता तुम्हारा काम करवाते हैं? मैंने पिछले दिनों इलेक्शन लड़ने के बाद एक हमारे यहाँ कोहराम मचा, मनरेगा के अंदर धांधली हुई, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों को इतना सताया जा रहा है। किस नेता का बयान आया, किस नेता ने आवाम की आवाज को उठाया? वही काम करने के लिए मैं तो पार्लियामेंट जाना चाहता था, ताकि आवाम की नुमाइंदगी कर सकूं। यहां पर मोदी ने इलेक्शन जो है चूल्हे पे लड़ा, गैस सिलेंडर पे लड़ा, बैंक खातों पे लड़ा, गरीब के मनरेगा पे लड़ा, गरीब के मकान पे लड़ा। तो महराज को वही बात पार्लियामेंट में बतानी चाहिए कि गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस आवाज को उठाने के लिए महराज पार्लियामेंट में जाना चाहता है। जो हमारे यहाँ मसाइल है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन महराज की जिम्मेदारी यह है, ख्वाह महराज बने या ना बने, जब तक जिंदा हो गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कितने एफआईआर इन्होंने लगाए? चुनाव खत्म हुआ 3 पर्चे नहीं लगाए। क्या जरूरत थी महराज को आवाम के लिए लड़ने की? क्या जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़ा होने की? अरे लीडर का काम यही होता है, जब आपकी आवाम कहीं शिकार होती है, जुल्म का शिकार होती है, आपने उस आवाम के साथ खड़ा होना होता है, वही तो लीडर होते हैं। लेकिन मेरे अलावा इन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लगती है। ये लोग तो कभी आवाम के हित में कभी बात ही नहीं करते। इनको सत्ता दो तो तब जाके आवाम का करें या ना करें उसका भी भरोसा नहीं। लेकिन महराज को अगर बनाए या ना बनाए, बनाने वाली जात मेरे रब की है। खड़ा होना महराज का हक है, महराज का फर्ज है। महराज खड़ा होगा, जिंदा होगा, महराज आवाम के लिए खड़ा होगा। चुनाव होंगे, चुनाव के अंदर खड़ा होगा, चाहे कभी भी कोई भी हालात बने, आवाम का साथ नहीं छोड़ेगा, आवाम के लिए लड़ता रहेगा। जो है आप बिल्कुल रेडी हैं? देखिए, हमारी पूरी पार्टी, मैं पार्टी से भी बात करूंगा, मैंने कुछ बात भी की है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4 मुद्दे हमारे इंपॉर्टेंट है, कोई इस भरम में ना रहे। मैं कांग्रेस के साथ भी जा सकता हूं, मैं भाजपा के साथ भी जा सकता हूं, एनसी के साथ भी जा सकता हूं, पीडीपी के साथ भी जा सकता हूं। बहुत सारे लोगों के सवाल है, क्या महराज मलिक असेंबली का चुनाव किसी पार्टी से लड़ेगा? अरे क्या करोगे उन पार्टियों का, जिन पार्टियों ने आज तक मेरे गवर्नमेंट स्कूल का हुलिया नहीं बदला, जिन पार्टियों ने मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हुलिया नहीं बदला, जिन लोगों ने मेरी सड़कों का निर्माण अच्छा नहीं किया, जिन्होंने गरीबों के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरे यहाँ बिजली का बहरान है, बिजली का निजाम बेहतर नहीं किया, पानी का निजाम बेहतर नहीं किया। आप मुझे बताओ, मैं इन पार्टियों के साथ जाऊं? मैं इन पार्टियों के साथ जाऊं? मेरी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर इन 4 चीजों पे काम किया। करप्शन पे रोक लगानी है, स्कूलों को बेहतर बनाना है, हॉस्पिटल को बेहतर बनाना है, उसके अलावा बिजली और पानी के निजाम में बेहतरी लानी है। और चारों की चारों चीजें दिल्ली के अंदर फ्री है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी पार्टी है जो इस एजेंडे पे काम करेगी?
अगर इस एजेंडे पे काम करेगी तो यकीनन महराज को आप दे सकते हो, लेकिन अगर इनकी नीयत में गरीब का अजाला नहीं है तो महराज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाने पे मजबूर करेंगे। मैं भी बात करूंगा, दिल्ली में हम अपनी लीडरशिप से बात करेंगे। यहां के लोगों की जरूरत है, बिजली का बहरान यहां पर नहीं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इतने पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद बहरान नहीं है? तो उस बहरान को खत्म करने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी खड़ी हो रही है? महराज मलिक को एक ही ख्वाहिश है, 15 साल से अकेला इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे उस पार्टी से उम्मीद है जिस पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया, वो तर्ज पे यहां पे राजनीति करना चाहता हूं कि मैं कल को ये कहूं कि मुझे 24 घंटे बिजली चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी जरूरत है। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है बेहतर चाहिए, वहां पर इलाज लोगों को बेहतर चाहिए, उसकी जरूरत है। आप हॉस्पिटल का हालात देख सकते हैं, वहां पर ट्रीटमेंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों का हुलिया आप देख सकते हैं, और वहां की एजुकेशन को बेहतर कौन करेगा? इन लोगों के पास पॉलिसी नहीं है। महराज मलिक आम आदमी पार्टी से लड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेगी तो महराज मलिक दोबारा से प्रेशर कुकर पे चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल महराज साहब, इस बार जो है आपने देखा कि पूरे खास करके कश्मीर वादी के जो है नताइज कुछ डिफरेंस आए, आप क्या कहना चाहें, क्या समझते हैं उन नताइज को? हाँ देखिए, मैंने यही कहा कि अहंकार, जब अल्लाह मौका देता है, दुनिया को चलाने के लिए एक इंसान को मौका दिया जाता है। जब उस इंसान को अहंकार हो जाता है तो इंसानियत को गला घोंटने में वो लग जाता है, किसी एक फिरके को ताकतवर बनाकर दूसरे फिरकों पे हावी होना चाहता है। तो मेरे रब के यहां आपने देखा, मोदी सबसे बड़ी उसकी मिसाल है। अहंकार हो गया था, नशा हो गया था, सियासत का नशा, सत्ता का नशा, रौंदने का नशा, इस मुल्क को तोड़ने की ख्वाहिश करने वाला, इस मुल्क के आईन को तबाह करने की सोच रखने वाला, मेरे रब ने उसे रुस्वा किया। इससे बढ़कर आप उम्मीद क्या कर? वही मैं क्या, नहीं, लंगड़ा प्रधानमंत्री बने, लंगड़ी सरकार बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तर्ज पे वो राजनीति में आए थे, जिस तर्ज पे वो इस मुल्क को लेकर जाना चाहते थे, मेरे रब की मंशा नहीं थी। आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, उमर अब्दुल्ला को किसने हराया? इंजीनियर रशीद ने नहीं हराया। लंगेट का इंजीनियर रशीद हराने के काबिल नहीं था, उसको मेरे रब ने रुस्वा किया। इंजीनियर रशीद को इज्जत देने का काम मेरे रब ने किया। आप इसी तर्ज पे आप मान सकते हैं पूरे देश के अंदर डंका पीटा जाता है। भाजपा क्या कहती है? भाजपा ये कहती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर मोदी है, तो उसको अपने ही देश के अंदर रुस्वा किसने किया? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और आप ये जब बातें करेंगे, एक मोदी, एक तानाशाह, इतना बड़ा तानाशाह जो खुद को कहता था कि मैं हुई नहीं, इंसानों में से हुई नहीं, जो भगवान का दर्जा खुद को देता था, आज वही भगवान लंगड़ा कर जो है सरकार में बनाना चाहता है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए और हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। और भरोसा मुझे मेरे रब पे है, हम पूरी ताकत के साथ मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे और उसी ताकत से पूरे देश के अंदर, आपने देखा कश्मीर क्या हो या देश के हो, मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, फिरका वारियत को छोड़ दीजिए, नफरत को छोड़ दीजिए। जब ये लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, फिर हम लोग चाहते क्या है? हम लोग काम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, अपने इलाके की बेहतरी चाहते हैं, स्कूलों का निर्माण चाहते हैं। अगर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टियों से ये उम्मीदें रखते हो, मैं चाहता हूं कि वो चीजें आप पहले ही सोचकर वोट डाल लीजिए। आज लोगों ने साबित किया, मुझे खुशी है कि महराज इंसानियत के लिए लड़ता था। मुसलमानों ने भाजपा को नहीं रोका, बल्कि देश के हिंदुओं ने पलटी मार दी और मोदी को जो है लंगड़ाने पे मजबूर किया। और जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, तब तक मोदी प्रधानमंत्री है। मैं भी चाहता हूं कि ये सरकार बने, मोदी हलफ वफादारी ले। ऐसा भी हो सकता है कि मोदी इस बार तीसरी बार हलफ नहीं ले सकता है, अगर वो एनडीए के कुछ लोग जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी थी, आशा पलट दिया था, उन लोगों को खरीद लिया था, लेकिन इंडिया अलायंस ने ऐसा नहीं किया। अच्छी बात है, एक साल देखेंगे कैसी चलेगी और मोदी जी को भी पता चलेगा कि भगवान बनना और उसके बाद भगवान के साथ ये चीजें होना, और जिस राम मंदिर पे राजनीति करते थे, जिस धर्म के नाम पर इतना डंका पीटा जाता था, अहंकार कितना बड़ा गलत है, उसका जवाब जनता ने दे दिया। और देश के हिंदू ने, भाइयों ने आज साबित कर दिया कि फिरका परस्ती की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। और मैं सलाम करता हूं, मैं सब आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, इंसानियत सबसे बड़ी है। और इस धर्म में कभी मत रहना कि मुसलमान अब हिंदू को दिखाएगा और हिंदू तबका अब मुसलमान को दिखाएगा। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है और इंसानियत के साथ मेरा रब है, जिसे हिंदू तबके के लोग भगवान कहते हैं। और उस भगवान ने आज साबित कर दिया, जिस राम मंदिर के नाम पर राजनीति हुई, उसी अयोध्या के अंदर मोदी को घुटने टिकवा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल महराज मलिक की ज़बानी सुना, जिस तरह से इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और 9000 समथिंग वोट इन्होंने लाए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और आज ये हमारे साथ बात करें, इनका कहना है कि जो सियासत चल रही थी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सियासत थी, मस्जिद को लेकर सियासत थी, मस्जिद और मंदिर को लेकर सियासत थी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने उस सियासत को नकारा। और आज उन्होंने ये भी कहा कि
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है वो एक लंगड़ी सरकार बन रही है, वो मजबूत सरकार नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है इस बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो किन गारंटीज पे काम करते हैं या फिर से मस्जिद, मंजर या मजहब को लेके काम करते हैं, किस बुनियाद पे वो अब इन 5 सालों में रहते हैं। बहरहाल वो देखना होगा। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।